हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपका नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर, फुल चैप्टर इन वन वीडियो। आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को बड़े प्यार से और बड़े माहौल से। आइए, अगर आपके सामने लिखा है x टू द पावर 3, अगर आपके सामने लिखा है x टू द पावर 3, तो ये x क्या होता है मेरे यार? ये x होता है आपका बेस, ये x होता है आपका भाई साहब बेस। और जो 3 जो लिखा है ना, जो 3 क्या है सर? जो 3 लिखा है, ये 3 है एक्सपोनेंट। ये जो x है, ये जो x है, ये x है बेस, और उसके ऊपर ये जो 3 लिखा है वो है एक्सपोनेंट। मान लो लिखा है 2 टू द पावर 5। बच्चों बच्चों बच्चों, ये जो 2 है ये क्या है बताना जरा। ये जो 2 है और ये जो 5 ये क्या है? जो 2 है वो तो है बेस, बेस है 2। जो एक्सपोनेंट है वो है 5, एक्सपोनेंट है 5, बेस है 2। कुछ और एग्जाम्पल, 10 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 19। बताओ क्या कौन है भाई? 10 बेस है, बी लिखता हूँ, 5 आपका एक्सपोनेंट है, 9 आपका बेस है, 8 आपका एक्सपोनेंट है, 7 आपका बेस है, 19 आपका एक्सपोनेंट है। क्लियर? मीन्स x टू द पावर m, जो x होता है वो बेस होता है, जो ये ऊपर जो m लिखा है ये एक्सपोनेंट होता है। क्लियर है आपको? ठीक है। x टू द पावर m को पढ़ा क्या जाता है? x टू द पावर 3 जो लिखा है इसका मतलब जो x है ये हमारा बेस है, जो 3 है ये एक्सपोनेंट है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं? लिख लो भाई, रीड आज x रेज टू पावर 3, या फिर सिंपली बच्चे से पढ़ते x टू द पावर 3 और x टू द पावर 3। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलोगे मुझसे अगर सर बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट कौन सा लगता है, तो अप्रोप्रिएट ये है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। तो अब अप्रोप्रिएट वाले को यूज रखो, इसको ही यूज रखो भाई साहब, इसको ही याद रखो कि x रेज टू दी पावर 3 या फिर x टू दी पावर 3 इन शॉर्ट। अगर इजीली याद रखना है कि इसको बोलना है x टू दी पावर 3, या फिर अप्रोप्रिएटली अगर बोलना है, मतलब तमीज से, इज्जत से अगर बोलना है, रेस्पेक्ट के साथ बोलना है, तो x रेज टू दी पावर 3 कोई भी आप इनमें से बोलो, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली और कॉमनली बच्चे इसको बोलते हैं। कॉमनली, ये कॉमनली नीचे वाला x टू दी पावर 3, जो कि खासकर मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसको x टू द पावर 3, क्योंकि ईजी रहता है। x रेज टू द पावर 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली होता है, इज्जत से होता है भाई सब, इज्जत से। इसको पढ़ो भाई, 5 के ऊपर 6, इसको कैसे पढ़ोगे? 5 रेज्ड टू पावर 6, या फिर सिंपली 5 टू द पावर 6, 7 इधर 8। कैसे पढ़ोगे इसको? 7 रेज्ड टू पावर 8। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जो जान है, इस चैप्टर का जान है सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज उनको पढ़ते हैं, इस चैप्टर का जान है और यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सपोनेंट के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर पता है आपको, तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर जाओगे, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक, देखिए, अगर x टू द पावर m है, अगर x टू द पावर m है और वो मल्टीप्लाइड है x टू द पावर n के साथ, अगर x टू द पावर m है वो मल्टीप्लाइड है x टू द पावर n के साथ, तो ये क्या होगा? x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। यानी इफ 2 टू द पावर 5 है
मल्टीप्लाइड है 2 टू द पावर 7, तो ये क्या होगा, देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2, तो 2 लिखो। मल्टीप्लाई है तो ये जो पावर होगा वो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाइड में है तो बेस को सेम लेके उस दोनों के पावर्स को ऐड कर दो। देखिए यहाँ पर बेस 2 है, इधर ही बेस 2 है, तो ये दोनों सेम है, तो इनके जो पावर होंगे वो ऐड हो जाएंगे। 2 टू द पावर 5 प्लस 7, 2 टू द पावर 5 प्लस 7 12 होता है, 2 टू द पावर 12 ये आपका आंसर है। ये पहला प्रॉपर्टी था मेरे यार, ये पहला प्रॉपर्टी था मेरे यार। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाइड में हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाइड में हो तब पावर्स ऐड होते हैं। तो क्या मैंने कहा, x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल x टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर x टू द पावर m है जो कि डिवाइड में है x टू द पावर n के साथ, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या होगा, x देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x। जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है जो पावर्स माइनस में होते हैं, पावर माइनस में होते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मान लो इफ 7 टू द पावर 5 डिवाइड 7 टू द पावर 2, क्या होगा, बेस सेम है तो 7 आएगा, पावर क्या होंगे, डिवाइड है तो पावर माइनस होंगे, 5 माइनस 2, तो 7 टू द पावर 3 और 7 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर x टू द पावर m हो, अगर x टू द पावर m हो और ब्रैकेट में ऊपर उसके टू द पावर n हो, क्या हो, n हो। देखिए मैंने कहा था अगर 7 ब्रैकेट 8 होता है तो क्या होता है, 7 इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 तो आंसर होता है 56। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा मेरे यार, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा मेरे यार। देखिए यहाँ देखिए क्या है, x टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n, तो भाई साहब ये रहा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या है, इसको वैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको से लिखता हूँ x टू द पावर m इंटू n। अब क्या होगा सर, x टू द पावर mn, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकला, अगर x टू द पावर m हो ब्रैकेट के ऊपर n हो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर mn हो जाएगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला था आपका। ये देखिए ये एक पहला फॉर्मूला, ये उसके बाद वाला फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, लिख लो भाई, पहला दूसरा ये तीसरा। एक क्वेश्चन करते हैं इनका, इफ 5 टू द पावर 7 हो और ब्रैकेट में यहाँ ऊपर 2 हो, ब्रैकेट टू द पावर 2 हो, तो क्या होगा भाई, बताना ज़रा क्या होगा मेरे यार, क्या होगा। देखिए 5 7 ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 5 7 2 जा 14, 5 रेज टू पावर 14 और 5 टू द पावर 14। यानी अब ऐसे कौन सा दो 6 टू द पावर 2 ब्रैकेट 3, तो क्या होगा, ये m है ये n है, तो क्या हो जाएगा m इंटू n, तो 6 टू द पावर। तो इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर m। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों का पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है। यहाँ दोनों का पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है, बेस इज नॉट इक्वल बट द पावर इज इक्वल। तो यहाँ क्या होगा, जब बेस सेम ना हो, जब बेस सेम ना हो बट पावर सेम हो बट मल्टीप्लाइड में हो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई टू द पावर m, x इंटू वाई टू द पावर m इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। मान लो 7 टू द पावर 2 है मल्टीप्लाइड 9 टू द पावर 2 है। देखिए भाई साहब, यहाँ आपका बेस ही डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस दोनों को मल्टीप्लाई करो, बेस दोनों को मल्टीप्लाई करो और टू द पावर 2 लिख दो, x इंटू वाई होल टू द पावर m, 7 इंटू 9 होल टू द पावर 2।
तो 7 9 जो होता है 63 टू दी पावर 2। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यानी कहने का अगर x टू द पावर m हो और y टू द पावर m, यानी दोनों का क्या बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, तो दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करो, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो, y को मल्टीप्लाई करो, टू द पावर कॉमन m लिख दो। यानी 5 टू द पावर 2 हो और 8 टू द पावर 2, तो क्या होगा 5 इंटू 8 होल टू द पावर क्या होगा 2 होगा। 5 टू 40 टू द पावर 2, 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 कितना होता है, कितना होता है भाई 1600। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर x टू द पावर m हो और डिवाइड में y टू द पावर m हो, x टू द पावर m हो और डिवाइड में y टू द पावर m हो, यानी अब बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है बट डिवाइड में है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। जैसे कि वहां पर बेस डिफरेंट था बट पावर सेम में था बट मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने क्या किया था, उन दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर पावर सेम कर दिया था भाई, एम था। तो यहाँ दोनों का बेस डिफरेंट, तो क्या होगा, उन दोनों बेस को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कॉमन पावर कर देंगे एम, कॉमन पावर एम लिख देंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कितना 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट था आपका। इफ 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3 बेस डिफरेंट है, दोनों के बेस को डिवाइड कर दो, पावर क्या है दोनों का 3 3 3 लिख दो। एक और मेरे यार, एक और, इफ 12 टू द पावर 7 हो, 4 हो और नीचे 6 टू द पावर 4 हो, तो क्या करोगे, दोनों का बेस क्या है डिफरेंट, तो दोनों के बेस को डिवाइड कर दो, कॉमन पावर क्या है 4 टू द पावर 4 कर दो, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ गया 2 टू द पावर 4 इज द आंसर। अगर x टू द पावर -1 हो तो ये होता है 1/x। ठीक, क्लियर है, ये याद रखना है आपको। अगर x टू द पावर -1 हो ये होता है 1/x। ये आपका सिक्स्थ कॉन्सेप्ट। अगर दिया गया हो मान लो 8 टू द पावर -1 तो कैसे लिखोगे 1/8। अगर 6 टू द पावर -1 है तो 1/6। इफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 हो, अगर क्या होगा, अगर x टू द पावर 0, अगर समथिंग टू द पावर 0 हो इसका वैल्यू 1 आता है, समथिंग टू द पावर 0 उसकी वैल्यू 0 आती है। फॉर एग्जाम्पल 8 टू द पावर 0 1, 1 लाख टू द पावर 0 भी 1 होता है, 1 करोड़ 1 CR 1 करोड़ टू द पावर 0 होता है 1। एक कंक्लूजन यहां आपको देना चाहूंगा, कंक्लूजन समथिंग टू द पावर 0 होता है 1, समथिंग टू द पावर -1 होता है 1/समथिंग। यानी समथिंग टू द पावर 0 होता है 1, समथिंग टू द पावर -1 होता है 1/समथिंग। यानी यहाँ पर मैंने कहा था x टू द पावर 0 होता है 1 और यहाँ होता है x टू द पावर -1 होता है 1/x। ये मैंने आपको कंक्लूजनली कह दिया। क्या कह दिया, कंक्लूजनली आपको कह दिया। नेक्स्ट, अगर -1 हो और उसके पावर में कोई भी इवन नंबर हो तो वैल्यू आता है 1। अगर -1 हो और उसके पावर में कोई ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर हो तो उसकी वैल्यू आती है -1। याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको। ये
7, ये 8 और ये 9। अगर -1 के ऊपर इवन नंबर हो तो वैल्यू आती है 1, अगर -1 के ऊपर ऑड नंबर हो तो वैल्यू आती है -1। देख लो भाई, अगर -1 है ऊपर 8 है, -1 है ऊपर 19 है, -1 है ऊपर 10 है, तो बताओ क्या क्या आएगा? बताओ भाई, ये क्या है? 8 क्या है? 8 एक इवन नंबर है ना? तो आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा 1। 19 एक ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा -1। 10 एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर? ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट यहां आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 10 के बीच में, आप जब भी उस नंबर को प्रोडक्ट में लिखोगे, प्रोडक्ट में लिखोगे किसके साथ? 10⁻10 समथिंग, इस प्रोडक्ट फॉर्म में। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए 10 समथिंग, 10 है 10 समथिंग, कैसे? इसको बढ़िया समझ, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कहेंगे? ये जो नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम इसको कैसे कहेंगे? जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 10 के बीच में, कोई भी नंबर हो मान लो, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 10 के बीच में, अगर उस नंबर के साथ हम प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या कर देते? प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए मैंने कहा किसी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी मान सकते हो, कैसे हम पहचानोगे वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर अगर हो, वो प्रोडक्ट में हो 10 समथिंग के साथ, 10 समथिंग के साथ। ये समथिंग क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी। इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तब भी आप जाके कहोगे कि ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी कोई भी नंबर लो 1 से लेकर 10 के बीच में, वो पर प्रोडक्ट में हो, किसके प्रोडक्ट में हो? 10 समथिंग के प्रोडक्ट में हो, 10 समथिंग के प्रोडक्ट में हो, तब कहोगे जो नंबर है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लिखा है 148, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? नंबर क्या है? नंबर ये रहा 148 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 148 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए हम क्या 10 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा सकते हैं। देखिए 10⁸ का मतलब क्या है? 1 के साथ 8 जीरो, 10⁸ का मतलब है 10 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया है, तो जिसका रिजल्ट आता है 1 के साथ 8 जीरो। क्या मैं इस नंबर को, देखिए हम 100 को लिख सकते हैं ऐसे 10⁻² के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3? देखिए 10⁻² का मतलब क्या है? 10 × 10 क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। क्या मैं 1000 को 10⁻3 लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 10⁻3 का मतलब है 10 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 × 10, तो ये 1000 आ रहा है। उसी प्रकार से 10⁻, अगर यहाँ 8 जीरो है हमारे पास, क्या इसको 10⁻8 में 8 लिख सकते? इसका मतलब है 10 × 10 × 10 × 10
इंटू 10 इंटू 10, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया मेरे यार, 6 हो गया, इधर 2 हो गया। 10 को 8 हम मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर क्या आएगा, 10 एक से साथ 8 0। तो उसी प्रकार से मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा। बट मैंने आपको कहा था नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। तो क्या सर मैं करूं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर हम डेसिमल का खेल खेलें। किसका खेल खेलें, डेसिमल का खेल खेलेंगे आप भाई साहब। हमारे पास है 148 इंटू 10⁸ है। मैंने कहा था नंबर क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हो गया, प्रोडक्ट वाला केस हो गया, और 10 समथिंग होना चाहिए, तो ये हो गया। अब बट यहाँ एक प्रॉब्लम यह आ रही है कि जो नंबर है ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं। यहाँ आप खेलोगे डेसिमल का खेल। किसका खेल, डेसिमल का खेल। खेल खेल देखिए डेसिमल कैसे लगाओगे, 148 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। यहाँ पर आप डेसिमल कहाँ कहाँ लगा सकते हो। देखिए सबसे पहला जो डेसिमल है आप यहाँ लगा सकते हो 14.8, या तो डेसिमल आप यहाँ लगा सकते हो 1.48, या तो आप डेसिमल यहाँ लगा सकते हो 0.148। इसके 3 पॉसिबल केस आ रहे डेसिमल लगाने के। आप ऐसे लगा दो 14.8 लगा दो, या ऐसे लिख दो 1.48 लिख दो, या तो ऐसे लिख दो 0.148। पॉसिबिलिटी क्या है, 3 है। तो देखो मेरे यार, आप हमेशा डेसिमल लगाने का जो सिलसिला है वो पीछे से शुरू करना, पीछे से देखना है क्या हमारा यहाँ लगाने से हो रहा है, ये नंबर जो है 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है या नहीं। देखो 14.8 है, 14 पॉइंट समथिंग है, तो क्या ये नंबर 10 से तो बड़ा ही है ना, नंबर तो 10 से बड़ा ही है ना, 10 से तो बड़ा ही है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमें हमेशा पीछे से आना है, आगे से नहीं, इधर से नहीं, इधर से चेक नहीं करना, इधर से चेक नहीं करना, पीछे से चेक करते आना है। तो क्या सर 1.481 होगा, हाँ भाई साहब होगा, 1.48 होगा, क्यों 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 के बीच में तो आ ही रहा है, 1 के बीच में तो आ ही रहा है। बट ये देखिए ये वाला भी नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 1 के बीच में नहीं आ रहा है, ये 0 और 10 के बीच में आ रहा है। जो नंबर है ये 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं आता, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर तो बचा ये नंबर। देखिए 1.48 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ हो सकता है। देखिए अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा, देखो 148 अपॉन, इसका मतलब क्या है 100 हो सकता है, नीचे 10⁸ हो सकता है, तो 148 इंटू क्या होगा 10⁻² इंटू 10⁸। बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, बट डिवाइड में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा मेरे यार, माइनस हो जाएगा। 148 इंटू 10⁸ माइनस 2 क्या होगा 6। तो ये आपका आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा या नहीं, बताओ भाई। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ इस 8 को इरेज करके क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देखिए ये जो नंबर है क्या है, 1 से लेकर 10 के बीच में है, प्रोडक्ट में है, और ये देखिए यहाँ पर पहले 8 था, मैंने इसको चेंज क्यों किया, इसलिए क्या, क्योंकि जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया ना, जब मैंने पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगाने से जो नंबर यहाँ जो 8 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसके ओरिजिनल नंबर को, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 लगाया। ठीक ठीक, 1 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, आपके क्लियर हो जाए इसी प्रकार से, फिर चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। यहाँ आके अगर आपको दिया गया इस प्रकार से 0.000 1 2 3 4 5 5 6, इसको लिखो कैसे लिख सकते, 56 बाय 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 56 बाय, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 10⁻7 लिख सकता हूँ, हाँ सर, क्योंकि 10⁻7 है, 10 को आपने 7 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 1 के साथ 7 जीरोज, वही सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कहा था, x⁻⁻1 क्या होता है 1/x, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखो, 10⁻⁻7 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻7। क्लियर है,
यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर भी याद रख लो, एक्स टू द पावर माइनस एम बराबर होता है 1 बाय एक्स टू द पावर एम, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी याद रखते हो 1 बाय एक्स टू द पावर एम होता है एक्स टू द, तो क्या मैं इसको, ये जो क्या है 56 इंटू 1/10 टू द पावर जो 7 है, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 56 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 7 लिख सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि ये टू द पावर एम है तो इसको ऊपर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। भाई साहब यहाँ देखो, ये जो 56 है क्या ये 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है? नहीं सर, ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं सर, ये नहीं है, नहीं सर, नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो क्या हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि 56 है तो पॉइंट कहाँ कहाँ लगेगा? पीछे से शुरू करना है। 5.6 हो सकता है, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। 5.6 लिख सकते हैं, या तो हम इसको 0.56 रख सकते हैं। देखो ये 0 पॉइंट, तो ये 0 और 10 के बीच में आ रहा है, तो इसको कैंसिल करिए और इसको पकड़िए, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स है, यानी 1 से लेकर 10 के बीच में है। तो ये आपका हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाइड में कितना था? -7 था। अब एक बार आप सुनिए, यहाँ -7 है, तो देखिए यहाँ हमने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाने के बाद ये जो नंबर होता है ये हमेशा चेंज होता है। तो कैसे चेंज करेंगे? चेंज कैसे करेंगे आइए समझते हैं। 5.6 हम लिख सकते हैं 56/10, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 7 के साथ। देखिए 10 की पावर 1 है ये। देखिए x जब भी 7 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या 7 टू द पावर 1 होता है। अगर 7 टू द 7 का मतलब है 7 टू द पावर 1, 7 का मतलब नहीं होता 7 टू द पावर 0। देखिए 7 का मतलब 7 इज नॉट इक्वल टू 7 टू द पावर 0, क्योंकि 7 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 7 हमेशा बराबर होता है 7 टू द पावर 1 से। यानी 7 यानी कोई भी नंबर है सिंगल नंबर है वो उसके पावर 1 के बराबर होता है, ना कि 0 यानी तो वो नंबर 1 हो गया, नहीं होता है वैसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये होगा 56 अपॉन इंटू 10 टू द -7, ये होगा 10 टू द पावर 1। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है भाई साहब, पेन गिर गया। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट डिवाइड में है। पावर क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे भाई साहब। याद है तुमको? तुमको याद है ना? 10 की पावर -7 और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 है या नहीं? तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस का 8, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 + 1 8, तो बड़ा नंबर है कौन? 7, उसका सिंबल क्या है? माइनस, तो -8। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा किसका? जो 0.0000056, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। ये इस नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ क्वेश्चंस घर में ट्राई करिए, आपका हो जाए, नहीं हुआ तो आप पूछना सर डाउट्स, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स क्लियर करेंगे। नहीं तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट नहीं निकलता है तो हम नेक्स्ट क्लास से यानी कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अगर आपके कुछ डाउट्स आए तो कमेंट में बताना, हम डाउट सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनते तो बताना, हम डाउट सेशन लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। अगर नहीं आते डाउट्स तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की नेक्स्ट क्लास जब भी क्लास होगी आपकी, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की वीडियो आएगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।